रहीम साहिबो चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदीब मशदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो, मैं 28 साल तक तदरीस से वाबस्ता रहा। तो तदरीस के साथ साथ एक उस्ताद जो कि बच्चों का रूहानी बाप भी होता है, तो इस हैसियत से इंसान के कुछ जज्बात होते हैं जो बच्चों के साथ असातिज़ा अक्सर शेयर कर लेते हैं। मैं भी तदरीस के साथ साथ बच्चों के साथ कुछ मामलात डिस्कस कर लेता रहा, मालूमात ले लेता रहा, और मुझे गूना गूं सुकून महसूस होता। बच्चों से मैं मालूमात ले लेता। मैं नया नया गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया में आया था, तो गर्मियों की छुट्टियां हो गई। गर्मियों की छुट्टियों के बाद जब स्कूल में दोबारा हाज़िरी हुई, तो छठी क्लास को मैं इंग्लिश पढ़ाया करता था। तो मैंने बच्चों से पूछा कि अजीज़ बच्चों, हम कुछ अर्सा कबल यहाँ से इकट्ठे रुखसत हुए थे, तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा। आप बताइए आप कैसे रहे? तो एक बच्चा खड़ा हुआ कि सर 160 WB का एक लड़का वो अपना गर्मी की छुट्टियों में बीमार हुआ और फिर अल्लाह को प्यारा हो गया। तो यकीन करें मैं हिल सा गया। मैंने उसकी फ़ाइल निकलवा के उसकी फ़ोटो देखी, और मेरे ज़हन में वो बच्चा की शक्ल आई, तो फ़ौरन एहसास हुआ कि हाँ, फलां डेस्क पे बैठ के ये बच्चा पढ़ा करता था। वो मैंने तस्वीर वहाँ से हासिल की और वो आज भी मेरी डायरी में मौजूद है। कुछ अर्सा कबल मैंने फेसबुक पर उसके बारे में छोटा सा मज़मून लिखा। तो उसके जो साथी तालिब इल्म थे, उन्होंने उसको बहुत पसंद किया, और उसके जो रिश्तेदार थे उनमें से कुछ मुझे मिलने भी आए कि आपने हमारे उस मरहूम बच्चे की याद ताज़ा कर दी। तो आज भी वो वाक़या और वो मंज़र मेरी निगाहों में है। एक दिन एक क्लास में मेरा इज़ाफ़ी पीरियड था, तो छठी क्लास थी। मैं बच्चों से बारी बारी अहवाल ले रहा था। आपका नाम क्या है? आपके अब्बू क्या काम करते हैं? तो मैं पूछता चला गया। जब रोल नंबर 65 तक पहुंचा, तो रोल नंबर 65 वाला जो बच्चा था, जब वो खड़ा हुआ, तो उसकी मैंने पूछा बेटा नाम, तो उसने अपना नाम बताया। मैंने कहा आपके अब्बू का नाम, तो उसकी चीखें निकल गई। मैंने पूछा कि बेटा क्या है? तो वो सिसकियाँ लेके रोता रहा। जब ज़रा वो नॉर्मल हुआ तो फिर कहने लगा कि सर मेरे अब्बू फौत हो चुके हैं और मैं अपनी नानी अम्मी के पास रहता हूँ। तो मैंने चंद सवाल किए, मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये अपना वाकई मुस्तहक बच्चा भी है, यतीम भी है। तो आइंदा आने वाले दिनों में और सालों में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो भी हो सका उसके साथ ताउन करता रहा, ताकि वो अपनी तालीम मुकम्मल कर ले, और वो माशाल्लाह फिर मैट्रिक करके स्कूल से गया। एक दिन ऐसा हुआ कि मौसम गर्मा की तातीलात के बाद 7वीं क्लास के बच्चों से मैं पूछ रहा था कि अजीज़ बच्चों, आपके कैसे दिन गुजरे? तो एक बच्चा खड़ा हो गया कि सर इस गर्मियों की छुट्टियों में हमें परेशानी का सामना करना पड़ा। मैंने पूछा कि बेटा क्या हुआ? तो कहता कि मेरी जी अम्मी फौत हो गई, और साथ ही उसकी आंखें नामालूद हो गई। वो ज़रा संभला तो फिर उसने बाकी दास्तान अपनी सुनाई। तो मैंने पूछा कि फिर घर का निज़ाम कैसे चलता है? तो कहते मेरी एक बहन है जो अ, खाना नहीं बना सकती। मेरे अब्बू मज़दूरी करते हैं, वो सुबह सवेरे उठते हैं, और मेरी बहन आटा गूँध देती हैं, रोटियां मेरे वाले साहब बना के हमें भी देते हैं और खुद भी खा के चले जाते हैं। और दोपहर के वक्त जब आते हैं तो फिर कुछ रोटियां सुबह वो बना के रख जाते हैं, हम वही खा लेते हैं। शाम के वक्त जब वो आते हैं तो दोबारा वो खाना बनाते हैं, मेरी बहन साथ मदद कर देती है। तो इस तरह घर का निज़ाम चलता है।
تو پھر وہ جب تک بچہ پڑھتا رہا میں پوچھتا رہا، تو ایک دن میں نے کہا کہ کیا آپ کے ابو نے کبھی شادی کا نہیں سوچا؟ تو وہ کہنے لگا کہ ابو کہتے ہیں اگر میں نے شادی کر لی تو پھر ہو سکتا ہے آپ کی طرف توجہ نہ دے سکوں۔ تو میرے دل میں اس شخص کے لیے احترام کے جذبات اور بھی بڑھ گئے، بہت سی دعائیں اس کے لیے نکلیں کہ دیکھو والدین بچوں کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں۔ صاحبو، کلاس میں بعض مستحق بچے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ چھٹی ہوئی تو میں کلاس سے نکل رہا تھا، تو ایک بچہ رک گیا کہ سر میں نے آپ سے ایک بات کہنا ہے۔ میں نے کہا بیٹا کہو۔ وہ کہنے لگا کہ سر میرے ابو انتہائی غریب ہیں اور وہ بھٹا پر مزدوری کرتے ہیں، اخراجات ہمارے بہت زیادہ ہیں، ہم 7 بہن بھائی ہیں، میری پینٹ پھٹی ہوئی ہے، اگر آپ اس کے لیے تھوڑا تعاون کر دیں تو مجھے میرے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ تو میں نے کہا بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، کل انشاءاللہ آپ کے لیے پینٹ کا بندوبست ہو جائے گا۔ میں نے دیکھا تو اس کا جوتا بھی ٹوٹا ہوا تھا، تو میں نے اپنی گرا سے اس کو پینٹ بھی لے دی اور وہ جوتا بھی لے دیا۔ دوسرے دن میں جمعہ پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں وہ عالم دین جو وہاں جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے علماء کرام مسجدوں کی تعمیر اور اس کی تزئین و آرائش کے لیے تو لوگوں کو قائل کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے آس پاس کچھ اور حقدار لوگ ہوتے ہیں، ان کی طرف توجہ دینے کا نہیں کہتے۔ بہت سے طلباء ایسے ہوتے ہیں جن کو مالی مشکلات ہوتی ہیں، ان کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے، ان کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ اور بہت سے اور لوگ ہوتے ہیں جن کے گھر میں 2 وقت کی روٹی نہیں پکتی، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو یقین کریں میرے دل پہ بہت اثر ہوا اس بات کا، اور اس دن سے لے کے اب تک الحمدللہ میں نے گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول کے بچوں اپنی کلاس اور دیگر کلاسز میں جب میں جاتا تو میں معلومات لیتا رہتا۔ یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا نمبر بنانے کے لیے، نمبر ٹانکنے کے لیے نہیں، اس خیال سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ نیکی کرنے کے 2 انداز ہیں، دائیں ہاتھ سے کرو، بائیں ہاتھ کو علم نہ ہو، خاموشی سے یعنی کہ کرو، یہ بھی اچھا انداز ہے۔ اور اگر اظہار اس خیال سے کرتے ہیں کہ کوئی اور بھی اس طرح کا انداز اپنا کے دوسروں کی مدد کر سکے، خدمت کر سکے، تو یہ بھی اچھا انداز ہے۔ تو اس خیال سے میں یہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو تقریباً آج سے 10 سال قبل یہ بات میں نے سنی، تو اس کے بعد میں نے پھر کلاس کے طلباء کی طرف، اپنے کلاس کے طلباء کی طرف دیکھتا، دوسرے بچوں کے بارے میں معلومات تھا، جہاں بھی مجھے محسوس ہوتا کہ یہ ضرورت مند ہے تو پھر میں مسلسل مدد کرتا رہتا۔ کبھی کاپیاں خرید دیں، کبھی کوئی گائیڈ کی ضرورت ہے وہ لے دی، کبھی وردی کی ضرورت ہے وہ، کبھی جوتے کی ضرورت۔ تو الحمدللہ کافی سارے پیسے ہر تنخواہ سے میں اس طرح صرف کرتا رہا، اور یقین کریں کہ اس طرح خرچ کر کے ان حقدار بچوں کے لیے دل کو عجیب طرح کا سرور حاصل ہوتا رہا، اور میں آج بھی خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے عام سے انسان کو بھی یہ توفیق دی کہ میں طلباء کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور سوچتا رہا۔ اللہ تعالیٰ ایسے طلباء کو ہر دور میں ہیلپ آؤٹ کرنے کا کوئی سبب اللہ بناتا رہے، اور ایسے انسان اللہ پیدا کرتا رہے کہ ان کا خیال رکھتے رہے، اور یہ سلسلہ دراز ہوتا رہے۔ حقیقت ہے کہ ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں دکھائی تو نہیں دیتے لیکن وہ حقدار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کو کچھ رقم دی کہ جائیں تقسیم کر کے آئیں۔ جب وہ واپس آئے تو ان سے پوچھا کہ آپ نے
किसे वो पैसे दिए। तो एक शख्स ने कहा कि मैं मदीना से बाहर निकला तो एक आदमी रोता चिल्लाता हुआ आ रहा था कि मेरे घर में रोटी नहीं पकती, मेरे बच्चे रो रहे हैं, फलां चीज़ है फलां चीज़ है। मैंने उसको वो रकम दे दी और वो चला गया। दूसरे आदमी से पूछा तो वो कहने लगा कि मैं 2-3 किलोमीटर आगे गया तो वहाँ एक ज़रूरतमंद मिला तो मैंने वो रकम उसको दे दी। तीसरे शख्स से पूछा कि आपने किसे रकम दी। वो कहने लगा कि मैं जा रहा था तो एक शख्स बेहतरीन घोड़े पर बैठा हुआ था, बेहतरीन लिबास पहना हुआ था, लेकिन उसका चेहरा मुतगैर था। मैंने उसको रोका कि भाई साहब आप कौन हैं और कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो वो शख्स कहने लगा मैं फ़लाँ शहर से आया हूँ और फ़लाँ जगह पे जाना चाहता हूँ। तो मैंने उसको बातों बातों में मैंने पूछा कि आप थोड़े से परेशान दिखाई देते हैं। तो उसने कहा कि कोई मसला नहीं है, बस कुछ वाकयात ऐसे हुए जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। तो मैंने कहा आप मुझे बताइए, हो सकता है मैं आपके वो जो वाकयात हुए या वो परेशानियाँ आपको लाहक हुई मैं उसको दूर करने में आपकी मदद कर सकूँ। तो वो आहिस्ता आहिस्ता बताने लगा कि मैं बड़े अच्छे हाल में दिन गुजार रहा था, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हुए कि मैं माली तौर पे बिल्कुल क्रश हो गया और मैं आज इंतहाई परेशानी की हालत में अपने किसी दोस्त की तरफ जा रहा हूँ कि मैं उसे कुछ कर्ज़ हसना मांग के लाऊं ताकि मैं अपने घर का निज़ाम चला सकूं। तो वो सहाबी कहने लगे कि मैंने वो पैसे उस शख्स को दे दिए। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि आपने असल हकदार तक पैसे पहुंचाए हैं। वो जो पहले दो थे वो आदि थे, वो भीख मांगने के आदी थे, आपने उनको दे दिए। जो असल ज़रूरतमंद था वो इजहार नहीं कर रहा था, हालांकि वो परेशान था, तो आपने उसको जज किया, उससे मालूमात हासिल की और वो पैसे उसके हवाले किए और उसकी ज़रूरत पूरी होगी। तो ये सबसे बेहतरीन जगह है जहाँ आपने ये पैसे सर्व किए। तो साहब ये कुछ वाक़यात मैं इस ख्याल से आपके गोशगुजार कर रहा हूँ ताकि अगर आप इसे सुनने वाले महकमा तालीम से वाबस्ता हैं या आम ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो वो भी इर्द गिर्द ज़रा निगाह रखा करें और दूसरों के बारे में मालूमात हासिल करके बवक्त ज़रूरत उनकी काम आ सके। तो साहिबा इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। वस्सलाम।